हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने जा रहे हैं हाइलोएरिन्स का। ये केमिकल प्रॉपर्टीज का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम आज पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक और प्रॉपर्टीज हम पढ़ाएंगे रिएक्शन विथ मेटल के साथ। इसके पहले जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम बताए थे। आज जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताने जा रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स हुआ कि सब्स्टिट्यूशन होगा, रिंग पर सब्स्टिट्यूशन होगा। किसके कारण? इलेक्ट्रोफाइल के कारण। तो ये जो है रिएक्शन हुआ, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। इसको हम लिख सकते हैं रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग पर रिएक्शन जो होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ देखिए, जो हाइलोएरिन्स में जो हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन होता है X, यहाँ Cl मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिलीज करता है। तो ये रिलीजिंग जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो हुआ कौन सा? प्लस एम इफेक्ट हुआ। तो रिलीज करने के बाद देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक्चुअल क्या मिलता है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। यहाँ जो है पाई बॉन्ड जो है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिंग के अंदर डीलोकलाइज करता है। तो रिलीज करने के बाद ये चूंकि दे रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? डेल प्लस। और यहाँ आता है डेल माइनस, यहाँ आता है डेल्टा माइनस, यहाँ पर भी आता है डेल्टा माइनस। ये माने रेजोनेंस हाइब्रिड का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी प्लस एम इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो रिलीज करता है, बेंजीन रिंग को तरफ ढकेलता है, देता है। तो अगर रिलीजिंग ग्रुप होता है तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप को, अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कहने का मकसद है कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा? दैट इज सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट मेनली 2 और 4 पोजीशन, यानी ऑर्थो पारा पर सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर। मेनली जो है ऑर्थो और पारा पोजीशन यहाँ पर दिखाया है 2 और 4 पोजीशन पर। ये देखिए, ये क्लोरीन है तो ये 1 है, तो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। सब्स्टिट्यूशन यहीं पर होगा 2, 4, 6 पर। इलेक्ट्रोफाइल यहीं पर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा? उसी जगह पर अटैक करेगा जहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर? देखिए, नेगेटिव चार्ज, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम निकालते हैं हाइलोएरिन्स का, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आता है? ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहाँ पर? यहाँ पर अटैक करता है, यहाँ पर अटैक करेगा। मेनली जो है 2, 4 पर करता है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल हम लिख देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक, यहाँ लिख रहे हैं लेस इजिली देन बेंजीन। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करता है, लेकिन उतना आसानी से नहीं कर पाता है अटैक जितना बेंजीन में करता है। आखिर क्यों? ये बेंजीन है, इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है? रिलीज कर रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ना चाहिए, यानी सब्स्टिट्यूशन जो होगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो मोर इजीली होना चाहिए, क्योंकि रिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो अपनी जगह पर है। यहाँ से ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन ढकेल रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है आसानी से क्या होगा? बेंजीन में जितना सब्स्टिट्यूशन होगा उससे आसानी से इसमें होना चाहिए।
लेकिन जो है बेंजीन से कम आसानी से इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर बेंजीन में हम सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो जितना आसानी से होगा, यहाँ पर उतना आसानी से सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। आखिर क्यों? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद भी सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होता है। वजह यह है कि इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हैलोजन जो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लेते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन देता नहीं है अंदर अंदर, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये खींच लेता है, जिससे ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, यानी माइनस आई इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन तो रिलीज करता है, देता है, मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट, लेकिन अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जितना देता नहीं उससे ज़्यादा खींच लेता है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, अटैक तो यहाँ पर करता है ऑर्थो पारा पोजीशन पर, चूंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, लेकिन बेंजीन से क्या होता है, कम। जितना आसानी से बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन होगा उतना आसानी से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। यानी रिंग को एक्टिवेट करने के बजाय क्या कर देता है, डीएक्टिवेट। अगर रिलीजिंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन रिंग को क्या करता है, बेंजीन रिंग की तरफ देता है, बेंजीन रिंग को देता है, तो ये रिंग क्या, उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो एक्टिवेट कर दिया। माने जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था उससे ज़्यादा बढ़ गया तो आसानी से सब्स्टिट्यूशन हो। लेकिन यहाँ तो दे रहा है प्लस है, लेकिन अंदर अंदर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, बेंजीन से भी क्या होता है, कम आसानी से होता है। कि यहाँ पर जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी माइनस आई इफेक्ट के कारण रिंग को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। अब आइए देखिए, यहाँ जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पारा पर जाता है ना, सब्स्टिट्यूट होता है। इसमें आपका आ जाएगा नाइट्रेशन होगा, सल्फोनेशन होगा, हाइलोजिनेशन होगा, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यानी यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता है 2 और 4 पोजीशन यानी ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। तो यहाँ देखिए, अगर जो है दो ग्रुप, देखिए अगर रिंग पर जो है, अगर रिंग पर दो ग्रुप, अगर मान लें कि खींचने वाला ग्रुप है माइनस एम इफेक्ट, तो ये अगर मान लें कि खींचने वाला ग्रुप है तो यहाँ पर जो है प्लस आता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है कहाँ पर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है ये मेटा पोजीशन पर जाता है। अगर रिलीजिंग ग्रुप है, रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है तो यहाँ पर डेल्टा माइनस जो है आपका चार्ज अपीयर होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। तो यहाँ पर भी तो जो है रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस एम इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, लेकिन अंदर अंदर जितना देता नहीं उससे ज़्यादा खींच लेता है। तो रिंग को क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर देता है। यानी सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होता है जितना बेंजीन में हो जाता है। तो यहाँ प्लस एम इफेक्ट, अगर यहाँ से देखिए अंदर अंदर जो ये खींच लिया, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो ये कौन सा हो गया, माइनस आई इफेक्ट। तो आप जानते हैं कि देखिए माइनस आई इफेक्ट ये बड़ा होता है कौन सा, प्लस एम इफेक्ट से। तो जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं किया उससे ज़्यादा क्या हो रहा है, वो खींच लेता है, जिसके कारण सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं हो पाता है। फिर भी इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन होता है, नाइट्रेशन सल्फोनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन उतना आसानी से नहीं होगा जितना बेंजीन में हो जाता है। आइए इसमें जो है कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। हेलोजेन में हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन लेकर चलते हैं, हेलोजन की जगह पर क्लोरीन ले लेते हैं। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रोफाइल जो है,
इलेक्ट्रोफाइल इसमें बनता है नाइट्रोनियम आयन, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, हम लिख देते हैं नाइट्रोनियम आयन। इसमें हम क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं, तो नाइट्रेशन जब करेंगे यानी नाइट्रेशन मीन्स NO2 ग्रुप का जुटना, तो इसमें क्लोरोबेंजीन किस रीजेंट से रिएक्शन करता है, तो इसमें रीजेंट आपका होगा, रीजेंट होता है कॉन्क HNO3 नाइट्रिक एसिड, और होता है कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 का काम है को आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को रिलीज करता है। अगर कॉन्क H2SO4 नहीं लेंगे तो आसानी से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल रिलीज नहीं होगा, रिएक्शन थोड़ा सा क्या हो जाता है, धीमा होता है। लेकिन कॉन्क H2SO4 लेते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल को रिलीज करने में क्या करता है, आसानी देता है, आसानी से रिलीज होता है। यहाँ अगर नाइट्रेशन हम इस पर करते हैं क्लोरोबेंजीन पर, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इतना खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो रिलीज करता है लेकिन अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो जितना देखिए यहाँ पर जो नाइट्रेशन होता है वो 33% क्या होता है, कम होता है, किससे, बेंजीन में। यानी बेंजीन में जितना नाइट्रेशन आसानी से होगा उससे 33% कम इसमें होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद भी जो है सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, 33% कम होता है नाइट्रेशन के केस में, क्योंकि यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन को अंदर अंदर क्या हो रहा है, खींच लेता है। तो जितना देता नहीं उससे ज़्यादा क्या हो रहा है, खींच लेता है, तो सब्स्टिट्यूशन उतना आसानी से नहीं होता। फिर भी नाइट्रेशन में जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है NO2 रीजेंट ये लेते हैं। अब जो है यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे रिलीज करता है, थोड़ा सा यहाँ हम बता देते हैं इलेक्ट्रोफाइल कैसे रिलीज करता है, तब इसके बाद से हम सब्स्टिट्यूशन कराते हैं क्लोरोबेंजीन में नाइट्रेशन हम करते हैं। ये कैसे रिलीज करता है, नाइट्रोनियम आयन कैसे बनता है, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं HOSO3H। ये हो गया HNO3 का स्ट्रक्चर होता है HO, ये यहाँ पर दे देते हैं NO2 लिख दे, यहाँ इसे हम बना देते हैं। यहाँ देखिए इस पर ऑक्सीजन पर जो है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को ये खींचता है, तो यहाँ से ये क्या होगा, ब्रेक करेगा, तो ये H+ जो है कहाँ पर जुटेगा, ये इसको खींचता है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है H+ को खींच लेता है। तो मिलेगा क्या, मिलेगा यहाँ से देखिए HSO4 माइनस मिला, HSO4 माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको H+ को देता है, तो ये खो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस पर प्लस होगा, तो यहाँ देखिए HO यहाँ H जुटेगा, यहाँ से अपना क्या है N डबल बॉन्ड, ये आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो इस पर कौन सा प्लस चार्ज होगा। फिर इसके बाद से देखिए इसके बाद जो है ऑक्सीजन में चूंकि प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या है, ज़्यादा होता है, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये खींच लेता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींच लेता है। खींचने के बाद क्या होगा, ये H2O बनेगा, तो इससे आपको क्या मिल जाता है, H2O मिलेगा, आप प्लस ये आपको क्या मिलेगा, NO2। अब तो ये इलेक्ट्रॉन तो ये ले रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस, ये नाइट्रोनियम आयन मिला इलेक्ट्रोफाइल। फर्दर देखिए यहाँ पर कॉन्क H2SO4 2 मोल लिया जाता है, तो फिर H2SO4 हम बना रहे हैं HOSO3H, आप प्लस ये H2O हम दे रहे हैं HOH। फिर इस हालत में देखिए रिएक्शन होता है, तो ये जो है लोन पेयर H+ को अपनी ओर खींचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही, तो H+ आके यहाँ पर जुड़ता है, तो ये आपको मिलता है कौन सा, HSO4 माइनस प्लस, ये हुआ H3O प्लस। यहाँ 2 प्लस मिला है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं,
तो मिलेगा क्या, देखिए यहाँ H2SO4 दो मॉलिक्यूल लिए हैं तो 2H2SO4 आप प्लस HNO3 एक मॉलिक्यूल लिए हैं तो HNO3 H2O तो दोनों तरफ है, ये कट जाएगा तो मिलेगा का, देखिए 2 बाइसल्फेट आयन यहाँ मिला, एक यहाँ है एक यहाँ है, यहाँ से पार्ट ये दोनों मिला है तो H2 कट जाएगा तो एक मिला कौन सा NO2 प्लस और ये मिला H3O प्लस। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये क्या हो जाता है पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसी का क्या होता है सब्स्टिट्यूशन होता है। तो नाइट्रेशन अगर हम करते हैं तो इसमें नाइट्रोनियम आयन कैसे रिलीज होता है और कैसे जो है H2SO4 रोल अदा करता है, देखिए H2SO4 रोल अदा किया जिसके कारण क्या हुआ ये इलेक्ट्रोफाइल रिलीज होता है। अभी इस इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, जहाँ ये NO2 प्लस कहाँ जाएगा ऑर्थो और पारा पर, ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो से और पारा से, दो प्रोडक्ट मिलेगा मिक्सचर मिलता है। अब देखिए रिएक्शन हम करा रहे हैं क्लोरोबेंजीन, ये Cl है, यहाँ पर ले रहे हैं कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4, इसे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलता है NO2 प्लस। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा ऑर्थो पर, तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर भी H है, पारा पर भी जाएगा, तो हम दिखा देते हैं ऑर्थो पारा का पर, ये 1 है, ये 1 है जो ग्रुप होता है 1 है, तो ये कौन सा 2 और 3 ये 4 हुआ, यानी यहाँ पर कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा 2 और मेनली 4 पोजीशन पर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स इलेक्ट्रोफाइल के रूप में H प्लस निकलेगा, यह H प्लस निकलेगा, और इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा NO2 प्लस। अभी H प्लस निकलेगा तो कार्बन पर माइनस है और NO2 पर क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, दो मिलेगा प्रोडक्ट, Cl और यहाँ से मिलेगा NO2 प्लस, कार्बन पर माइनस NO2 पर प्लस, ये न्यूट्रल हुआ, एक ये प्रोडक्ट मिलेगा आप प्लस जो है दूसरा प्रोडक्ट मिलता है पारा पर जाएगा, यहाँ से H प्लस निकलता है और NO2 प्लस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होता है, तो ये आपको मिलेगा दूसरा प्रोडक्ट, प्लस में हम दे रहे हैं Cl और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा NO2 प्लस। तो ये आपको कौन सा हुआ देखिए 1 2, ये भी 1 4, तो ये ऑर्थो पर है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका नाम क्या होगा ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, और ये हो गया आपका पारा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, पारा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये मेजर होता है और ये होता है आपका कौन सा माइनर होता है। मेजर जो है देखिए ये जो है ऑर्थो जो है ये जो है नज़दीक है, ऑर्थो जो होता है एडजेसेंट कार्बन पर को एडजेसेंट कार्बन पर दो ग्रुप होगा तो ऑर्थो हो गया, और ये डायगोनल होगा तो पारा हो गया। यहाँ पर जो है रिपल्सन जो है ये दूरी कम होने के कारण, यहाँ रिपल्सन होने के कारण क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन जितना आसानी से इसमें होगा उतना आसानी से यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर तो बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल का सब्स्टिट्यूशन क्या होगा पारा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ दूरी बढ़ने से रिपल्सन इस इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन क्या होगा कम होता है, तो आसानी से सब्स्टिट्यूशन इसमें होगा, तो ये ज़्यादा बनता है, ये क्या होता है कम बनता है, ये मेजर है, ये क्या हो गया माइनर हो गया। तो इस तरह विद्यार्थियों देखें कि नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप जो है कहाँ पर जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा ऑर्थो और पारा पोजीशन पर।
इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बी है। ए में दिए थे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलोरिन्स में जो ए पढ़ाए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी रिएक्शन ड्यू टू हाइलोजन एटम, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बताए थे। वहाँ पर लिखा है कि ये एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे आता है, आप उसको देख सकते हैं। ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर वहाँ पर आया है, इसमें उसमें भी है ना इस तरह के बातें जो हम समझाए थे। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है किसमें, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। अब एक क्लोरोबेंजीन को पिक्रिक एसिड में हमको चेंज करना है, तो पहला काम है कि क्लोरोबेंजीन को 2 प्रोसेस से हम फिनॉल में चेंज करते हैं। ये क्लोरोबेंजीन 2 प्रोसेस में क्या होता है, देखिए फर्स्ट में जो है NaOH लेते हैं, एक्वस NaOH 2 मॉलिक्यूल, और सेकेंड मिनरल एसिड कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लेते हैं HCl। तो इससे देखिए क्या बनता है, Cl रिप्लेस होगा किसके कारण, OH के कारण। तो यहाँ पर जो है OH बनता है, फिनॉल ये बना, ये फिनॉल हुआ। अब इसका फिर हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन कर देते हैं, फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है, NO2+। अभी आपने देखा है ये जो है, ये कन्वर्सन जो है क्लोरोबेंजीन, ये 2 प्रोसेस हुआ। आप इसके पहले वाला क्लास में आप देख सकते हैं लेक्चर 18 में, इसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया है, उसमें 2 प्रोसेस बताया है कि फिनॉल कैसे बनता है। ये फिनॉल, अब फिनॉल का नाइट्रेशन हम कर देते हैं। तो देखिए OH भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर एपियर होगा, ऑर्थो पारा पोजिशन में, यानी 2 4 6 पर। तो यहाँ से H+ हटेगा ऑर्थो पारा पोजिशन से, NO2+ यहाँ जुड़ता है, तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यही पिक्रिक एसिड मिलता है। OH है, यहाँ से H+ हटेगा, क्या जुटेगा, NO2+ जुटा। यहाँ से H+ हटेगा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में NO2+ जुटता है। यहाँ से जो है यहाँ पर आपको NO2, तो ये आपका क्या हुआ, पिक्रिक एसिड हुआ। तो इस तरह क्लोरोबेंजीन को हम पिक्रिक एसिड में चेंज करते हैं। इसका नाम हो गया, देखिए ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, तो इसका नाम होगा पिक्रिक एसिड का 2,4,6 ट्राइनाइट्रो। ट्राइनाइट्रो कंपाउंड का नाम हुआ कौन सा, फिनॉल। तो ये पिक्रिक एसिड में हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम चल रहे हैं हाइलोजिनेशन, हाइलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का हम क्या कर रहे हैं, हाइलोजिनेशन कर रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल रिलीज होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो है बनता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें बनता है कौन सा, Cl+, या ब्रोमीन लेते हैं तो Br+। इसको क्लोरोनियम आयन बोलते हैं, क्लोरोनियम आयन। Br+ को ब्रोमोनियम आयन। इसमें रिजेंट होता है, इसमें रिजेंट लेते हैं। अगर क्लोरीनेशन करना है तो Cl2 और लेविस एसिड होता है तो FeCl3 ले लेते हैं, या AlCl3। ब्रोमिनेशन करना है तो Br2, यहाँ पर FeBr3, ये लेविस एसिड। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे रिलीज होता है, तो देखिए इसको हम ले रहे हैं, यहाँ से हम बना रहे हैं, जैसे Cl2 है, Cl को आप प्लस FeCl3, ये लेविस एसिड है, इसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये Cl- क्या होता है, इस पर अटैक करता है। तो इस तरह यहाँ पर क्या मिला, Cl+, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन खोया है, आप प्लस, और Cl किससे जुटेगा, FeCl3 से। चूँकि ये न्यूट्रल है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पा रहा है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा।
Cl माइनस है, ये माइनस है दे रहा है तो माइनस दे रहा है तो प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पा रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। तो इस तरह इलेक्ट्रोफाइल रिलीज करता है कौन सा, क्लोरोनियम आयन। अब इसका जो है हम जो है हाइलो एरिन्स का रिएक्शन हम करते हैं, हाइलो एरिन्स आप हम ले लेते हैं प्लस Cl2 और लेविस एसिड ले लें कौन सा, AgCl3। तो इससे जो है इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, Cl प्लस। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जा सकता है, 2 और 4 पोजीशन पर मिक्सचर मिलता है। तो ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। यहाँ से क्या होगा बताइए, यहाँ देखिए यहाँ पर H प्लस इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हटेगा और Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहाँ जुड़ता है, तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट हुआ। उसी तरह जो है पारा पोजीशन में H प्लस हटेगा और Cl प्लस जुड़ता है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये पारा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये आपका ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या होगा, ये पारा पोजीशन है, पारा डाई क्लोरोबेंजीन। स्वाभाविक है कि ये क्या होगा, आपका मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा, क्योंकि पारा प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, मेजर होता है। यहाँ रिपल्सन ज़्यादा है, यहाँ रिपल्सन कम है, जिसके कारण सब्स्टिट्यूशन इसमें आसानी से क्लोरीन का होता है। अब यहाँ पर देखिए हम चल रहे हैं सल्फोनेशन। तीसरा जो है C चल रहा है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है रिलीज होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, सल्फोनियम आयन होता है SO3H प्लस, ये सल्फोनियम आयन। इसमें रिएजेंट उपयोग करते हैं कॉन्क H2SO4, यानी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम करते हैं किससे, कॉन्क H2SO4। तो कॉन्क H2SO4 से इलेक्ट्रोफाइल कैसे रिलीज होता है हम इसको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये 2 मॉलिक्यूल लेते हैं SO3H प्लस HOSO3H। यहाँ पर देखिए लोन पेयर है, दोनों पर तो लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो H प्लस को ये कैच करता है कौन सा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से मिलेगा कौन सा, बाइसल्फेट है HSO4 माइनस प्लस। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन से H प्लस जुटेगा, तो ये जो है इस पर प्लस एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पा रहा है तो न्यूट्रल हुआ। लेकिन ये तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन खो रहा है ऑक्सीजन, तो इस पर कौन सा प्लस चार्ज हुआ। यहाँ से कौन सा SO3H। अब देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, इस पर प्लस चार्ज है तो खींचने की टेंडेंसी और बढ़ जाती है, तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो इस तरह आपको मिलता है कौन सा, H2O मिलेगा प्लस SO3H, ये प्लस। ये आपका हुआ सल्फोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल। अब इसका सब्स्टिट्यूशन होगा क्लोरोबेंजीन पर। अब इसका रिएक्शन हम दिखा रहे हैं, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पारा पर होगा। H प्लस हटेगा, उसके पास से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, यहाँ ले रहे हैं कौन सा, कॉन्क H2SO4। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कौन सा रिलीज करता है, SO3H प्लस। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, H प्लस हटेगा, SO3H प्लस यहाँ जुटेगा, यहाँ तो मिक्सचर मिलता है ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट का। तो इस तरह आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा, Cl है यहाँ जुटेगा SO3H। तो ये आपका ऑर्थो है, तो ये इसका नाम हो गया ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा पारा पोजीशन से,
ये H प्लस हटेगा, SO3H+ यहाँ पर जुटेगा, कार्बन पर माइनस है, इस पर प्लस है, तो न्यूट्रल बन जाएगा, तो SO3H। तो ये हो गया आपका कौन सा हो गया, पारा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम होगा पारा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये आपका कौन सा होगा, ये तो माइनर होगा ऑर्थो वाला, और ये कौन सा हो जाएगा, पारा वाला मेजर हो जाएगा। ये सल्फोनेशन हुआ। फिर इसके बाद से हम चल रहे हैं कौन सा, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें दो होता है, इसमें एकदम कैटलिस्ट दोनों में होगा। इसमें कैटलिस्ट होता है अनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसमें देखिए दो होगा, अल्काइलेशन होता है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप जुटना, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप का जुटना। तो इसमें हम ले रहे हैं, फर्स्ट ले रहे हैं अल्काइलेशन। अल्काइलेशन करते हैं क्लोरोबेंजीन का। तो इसमें कैटलिस्ट नहीं, इलेक्ट्रोफाइल हम ले रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है रिलीज करता है, इलेक्ट्रोफाइल। कैसे इलेक्ट्रोफाइल आता है हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर R+, इसको बोलते हैं अल्काइलियम, यानी अल्काइल कार्बोनियम आयन। इसके जगह पर क्या हो सकता है, R के जगह पर CH होगा तो मिथाइलियम, मिथाइल कार्बोकेटायन, या इथाइलियम C2H5+ इथाइल कार्बोकेटायन। ये इलेक्ट्रोफाइल अगर R की जगह पर ले लेते हैं तो ये मिलता है। और यहाँ रीजेंट होगा क्लोरोबेंजीन का, किससे रिएक्शन कराएंगे, जिससे ये इलेक्ट्रोफाइल रिलीज हो। इसमें अल्काइल क्लोराइड होता है। अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन हम करते हैं अनहाइड्रस AlCl3 से। ये भी लेविस एसिड है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो ये इस पर अटैक करता है, Cl- इस पर अटैक करता है, तो क्या मिलता है, अल्काइल कार्बोनियम आयन मिलेगा। आप प्लस हो गया ClAlCl3, इस पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस। ये न्यूट्रल है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पा रहा है, तो इस पर माइनस हो गया। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है कहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। तो इसका रिएक्शन हम दिखा रहे हैं। यहाँ से H+ हटेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुटेगा, यहाँ से भी H+ हटेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुटता है। तो हम यहाँ पर R की जगह पर CH3 ले लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं। और इसमें कौन सा होगा, AlCl3 कैटलिस्ट होगा, जिससे के कारण इलेक्ट्रोफाइल रिलीज होगा कौन सा, CH3+ मिथाइलियम। अब ये इलेक्ट्रोफाइल H+ हटेगा, ये प्लस ग्रुप में यहाँ जुटेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुटेगा, H+ यहाँ से हटेगा, CH3+ यहाँ जुटेगा। तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, दो प्रोडक्ट मिलेगा, एगो ऑर्थो क्लोरो, ये हो गया CH3 यहाँ पर आएगा तो टॉल्विन हुआ, और दूसरा होगा पारा क्लोरो टॉल्विन मिलेगा। तो यहाँ Cl है और ये CH3 है। तो ये आपका हुआ ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन। अगर CH रिंग पर CH3 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, टॉल्विन। और ये हो गया पारा क्लोरो टॉल्विन, ये हुआ। ये आपका कौन सा हो जाएगा, मेजर, और ये हो जाएगा आपका माइनर हुआ। ये हुआ आपका फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब ये अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब यहाँ पर हम एसाइलेशन पढ़ाते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन तो एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलता है, एसाइल ग्रुप मिलता है, इलेक्ट्रोफाइल। एसाइल होता है RCO पर कौन सा होगा, प्लस। R की जगह पर अगर CH3 ले लेते हैं तो ये क्या होगा, एसिटाइलियम आयन मिलेगा। ये एसाइलियम आयन है।
अगर आर के जो CH लेते हैं तो एसिटाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा, एसिटाइलियम आयन होगा। तो इसमें जो है रीजन जो होता है एसाइल क्लोराइड लिया जाता है RCOCl, और यहाँ पर ये कैटलिस्ट है AlCl3, तो Cl माइनस इस पर अटैक करता है तो आपको एसाइलियम आयन प्राप्त होता है RCO प्लस, आप प्लस क्या हो जाएगा Cl, इस पर अटैक करता है तो AlCl3, इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हुआ। अब इसका रिएक्शन हम कर देते हैं, ये यहाँ पर एसाइल क्लोराइड की जगह पर हम ले रहे हैं आर की जगह CH दे रहे हैं COCl एसिटाइल क्लोराइड, और ये कैटलिस्ट होगा AlCl3, तो इस यहाँ इलेक्ट्रोफाइल मिलता है CH3CO प्लस एसिटाइलियम आयन मिला। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। बहुत आसान है, रिंग से H प्लस को हटाना है, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देना है। आपको इतना ही याद रखना है कि अल्काइलेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, एसाइलेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, नाइट्रेशन में क्या होगा, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल आपको समझ में आ गया। आपको पहचान है कि NO2 प्लस होगा, SO3H प्लस होगा, Cl प्लस हाइड्रोजनेशन होगा। तो आपको कहाँ ले जाना है, बस H प्लस को हटाना है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर देना है, आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह ये प्रोडक्ट मिलेगा। ऑर्थो से आपको प्रोडक्ट मिलता है, ये Cl है, और यहाँ कौन सा जुटेगा, ये जुटेगा CO जुटेगा, यहाँ पर C माइनस है और CO पर क्या है प्लस है, तो ये CO जुटेगा, CO CH3, ये ऑर्थो प्रोडक्ट हुआ। नेक्स्ट हो गया कौन सा हो गया Cl, यहाँ से जुटेगा CO और CH3, ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये देखिए क्लोरीन का ये एसिटोफेनोन है। क्लोरीन अभी जब ऑर्थो क्लोरो ये रिंग पर अगर ये ग्रुप जुड़ा रहता है तो इसको एसिटोफेनोन बोलते हैं। तो इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरो एसिटोफेनोन। ये हो गया पारा क्लोरो एसिटोफेनोन। तो ये आपका कौन सा हो गया मेजर, ये कौन सा हो गया माइनर, क्योंकि इसमें रिपल्सन नज़दीक होने के कारण, ग्रुप नज़दीक होने के कारण रिपल्सन ज़्यादा होता है इसके अपेक्षा, है कि नहीं। तो इसका रिपल्सन कम होता है जिससे ये ज़्यादा बनता है, तो यह मेजर हो गया। तो ये आपका हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग पर ऑलवेज क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल जाके क्या होता है रिंग पर जुड़ता है। अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अटैचिंग ग्रुप हो या रिलीजिंग ग्रुप हो तो ऑलवेज होता है, अक्सर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइड्रोजनेशन, एसाइलेशन, अल्काइलेशन हमने बताया है कि नहीं। इसमें इलेक्ट्रोफाइल हमने बताया है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे रिलीज होता है उसको भी हमने दिखा दिया है कि नहीं। कहीं भी आपका बेंजीन पर अगर कराना है नाइट्रेशन तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस अगर याद भी रहता है तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये हमको देखना पड़ेगा कि ये ग्रुप किस तरह है, अटैचिंग ग्रुप है कि रिलीजिंग ग्रुप है, कहाँ पर माइनस होगा। अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो ऑर्थोपारा पर क्या होता है माइनस आता है, अटैचिंग ग्रुप है तो ऑर्थोपारा पर प्लस होगा, तो मेटा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफाइल जा सकता है अटैचिंग ग्रुप के केस में। रिलीजिंग ग्रुप के केस में यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा ऑर्थो और पारा पोजीशन पर जाएगा। अगर अटैचिंग ग्रुप होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा मेटा पोजीशन पर, क्योंकि ऑर्थो पारा पोजीशन पर प्लस चार्ज एपियर होता है। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।